Now the question number 6, how would you show that setting of a curd is a chemical change? अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब आप दही जमा रहे होते हैं, दही जिम जाती है, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. सो द सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू अ मिल्क. तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है. हम दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते. सो वी कांट turn out back what curd into a milk, so that is why it is a chemical change. तो जो प्रॉपर्टी होता है मिल्क का और कर्ड का वो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होता है. इवन अगर आप देखते हो तो कर्ड जो है वो काफ़ी थिक होता है कंपैरेटिवली टू अ मिल्क, और इवन उनके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, explain why burning of a wood and cutting it into a small pieces are considered as a two different type of a changes. तो अगर आप बर्न करते हो वुड को और आप कट करते हो उसको स्मॉलर पीसेस में, तो दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ अ चेंजेस होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं कटिंग ऑफ अ वुड, तो कटिंग ऑफ अ वुड जो है ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका साइज चेंज हो रहा है, वो स्मॉल पीसेस में कट डाउन हो रहा है. वाइल अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो जब आप बर्न करते हो वुड को तो वो एशेस में कन्वर्ट हो रहा है, जो जहाँ पर वो एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि वुड किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ चारकोल, और उसमें CO2 भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है. चारकोल में वो कन्वर्ट हो रहा है और चारकोल के बाद वो धीरे धीरे एशेस में भी कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. तो जो क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट के वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी थी जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर एज वेल, या फिर आई विल एक्सप्लेन इट. कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से जो है वो प्रिपेयर होते हैं. आपको क्या करना होता है, एक बीकर के अंदर आपको 1 कप जो है वाटर लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है. आपको हीट करना है वो वाटर. जब वो बॉयल हो जाए तो आपको उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर को डालते जाना है और स्टिर करते रहना है. तो आपको सिर्फ तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर को उसके अंदर डालना है जब तक कि वो सेचुरेटेड ना हो जाए, दैट मीन्स वो मिक्स होना बंद ना हो जाए. तो जब आपको लगता है कि वो मिक्स होना बंद हो गया है तो आपको उसे चाइना डिश के अंदर फिल्टर आउट कर देना है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. जब सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म्ड होने स्टार्ट हो गए. इन केस वो क्रिस्टल्स आपको नहीं दिखते हैं तो आप थोड़ा और उसको टाइम दो ताकि वो सेटल डाउन हो जाए. देन यू विल सी कि उसके अंदर क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो गए. इन केस समटाइम इट हैपेंस कि क्रिस्टल्स नहीं बन पाते, दैट मीन्स आपने जो एक्टिविटी है वो ढंग से नहीं की है. नाउ द क्वेश्चन इज 9th. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम अ रस्टिंग. तो अगर हम किसी भी आयरन गेट के ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो रस्टिंग से कैसे उसको बचाता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हमने बताया था कि रस्टिंग में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. वन इज़ अ वाटर, उसे मॉइस्चर चाहिए, एंड अनदर वन इज़ अ उसे ऑक्सीजन चाहिए. अगर दोनों अवेलेबल है देन ओनली रस्ट अकर करता है. अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो रस्टिंग जो है वो नहीं होती है. सो बाय पेंटिंग इन आयरन गेट, जब आप आयरन गेट को पेंट कर देते हो तो आप क्या करते हो, आप आयरन को जो है उनका कांटेक्ट हटाते हो. मतलब ना तो उसको ऑक्सीजन मिले ना ही उसको वाटर मिले, और जब उसको ऑक्सीजन या वाटर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th. एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन अ कोस्टल एरियाज देन इन अ डेजर्ट. तो अगर हम बात करते हैं कि जो रस्टिंग होती है आयरन ऑब्जेक्ट की, तो वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा फास्टर रेट पे होती है कंपैरेटिवली टू अ डेजर्ट. एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको क्या चाहिए, उसे मॉइस्चर चाहिए. मॉइस्चर जो है कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली टू अ डेजर्ट. डेजर्ट में तो इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर मॉइस्चर का तो सवाल ही नहीं उठता है. वाइल अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे एयर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर्स होता है. सो कोस्टल एरिया के अंदर क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो दैट इज़ वाई क्या होता है, जो आपका रस्टिंग होता है उसका प्रोसेस जो है बहुत फास्ट रेट पे होता है कंपैरेटिवली टू अ डेजर्ट एरिया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th. द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस.
तो जो गैस हम अपना किचन में यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। सिलेंडर के अंदर अगर आप कभी उसको हिला कर देखते हो सो यू विल गेट टू नो कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। बट जैसे ही आपने गैस चलाई तो क्या हुआ, वो एक गैस फॉर्म में आ गया, मतलब वो लिक्विड हुआ गैस फॉर्म में आ गया। सो वहाँ पर जब आपने बर्न किया तो क्या हुआ, वो गैस फॉर्म में रहा। नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल अस कि विच चेंजेस दैट। तो प्रोसेस 1 जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ए जो है दैट इज़ अ केमिकल चेंज एंड प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। सो नाउ दे वर आस्किंग कि प्रोसेस ए केमिकल चेंज है या प्रोसेस बी केमिकल चेंज है, या दोनों प्रोसेस में केमिकल चेंजेस हुए, या फिर none of these the process is a chemical change. So the answer is the process B is a chemical change, कि जो प्रोसेस बी थी उसमें केमिकल चेंज हुआ क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ, बिकॉज CO2 जो है वो इवॉल्व हुई जब आपने उसको बर्न किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और उससे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोगैस देते हैं। नाउ द बायोगैस इज देन बर्न एज अ फ्यूल, और फिर वो बायोगैस जो है वो हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू दीज चेंजेस। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी आर द केमिकल चेंज। तो जो प्रोसेस 1 था वो भी केमिकल चेंज है, जिसमें कि एनारोबिक बैक्टीरियाज ने क्या किया, एनिमल वेस्ट को बायोगैस में बनाया, दैट मीन्स एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ अ बायोगैस। और सेकंड वाले में क्या हुआ, वो बायोगैस जो है वो क्या कर रही है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो हम उसे एज अ फ्यूल बर्न करते हैं और उसमें से CO2 निकलता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो दोनों ही प्रोसेस जो है उसके अंदर केमिकल चेंज अकर कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे।